नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है द हैप्पी प्रिंस। दोस्तों, ये स्टोरी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्लास की सबसे अच्छी स्टोरी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी है एक शहर की, जिसके बीचों बीच एक ऊंचे मचान पर एक प्रिंस का स्टैचू खड़ा था। और उस प्रिंस का नाम था हैप्पी प्रिंस, क्योंकि जब वो जिंदा था तो हमेशा हैप्पी रहता था। दुख क्या होता है ये उसने कभी देखा ही नहीं था। उसके मरने के बाद उसकी याद में उसका स्टैचू शहर के बीचों बीच लगा दिया गया। उसके स्टैचू के ऊपर गोल्ड की पतली पतली लेयर्स लगाई गई थी, यानी उसके पूरे स्टैचू को गोल्ड से ढका गया था। उसकी आंखों की पुतली दो चमकदार मोतियों की थी, और उसके हाथ में जो तलवार थी उसमें एक लाल बेशकीमती रूबी लगाया गया था। एक रात को उनके शहर में एक छोटा सा पक्षी उड़ते उड़ते आया। उसके ग्रुप के सारे फ्रेंड्स इजिप्ट की अपनी यात्रा पर 6 हफ्ते पहले ही निकल चुके थे। उस समय तो वह उनके साथ नहीं गया, लेकिन अब वो अपने फ्रेंड्स के पास इजिप्ट जाने के लिए रास्ते में था। उसी रात को उसकी यात्रा के बीच में ये शहर भी पड़ा, जहां पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था। उस पक्षी ने सोचा कि आज रात वो यहीं बिताएगा, और उसने उम्मीद की कि इस शहर ने उसके लिए अरेंजमेंट्स पहले से ही कर रखे होंगे, मतलब उसे यहाँ ठिकाना मिल ही जाएगा। अब वो पक्षी उड़ते उड़ते उसी स्टैचू के पास आ पहुंचा। हैप्पी प्रिंस के पैरों में आकर उसे लगा ये जगह उसके शेल्टर के लिए बहुत बढ़िया है, और यहाँ ताजी हवा भी है। क्योंकि हैप्पी प्रिंस पूरा गोल्ड से ढका हुआ था, इसीलिए जब वो पक्षी उसके पैरों के बीचों बीच लेटा, वो मन ही मन सोच रहा था, वाह, आज तो मेरा बेडरूम पूरा गोल्ड का है, वाह। अब जैसे ही उसने सोने के लिए आंखें बंद की, वैसे ही एक बहुत बड़ी पानी की बूंद उसके ऊपर आकर गिरी। उसने सोचा बारिश का मौसम तो है नहीं, आसमान भी साफ है, तो ये बूंद कहाँ से आई। इतने में एक और बूंद गिरी। उसने सोचा कि यह स्टैचू तो बिल्कुल ही यूजलेस है, क्योंकि वो उसे बारिश से भी नहीं बचा सकता। इससे बढ़िया उसे किसी चिमनी के ऊपर शरण लेनी पड़ेगी। जैसे ही वो उड़ने लगा, फिर दोबारा तीसरी बूंद गिरी, और उसने ऊपर देखा कि हैप्पी प्रिंस की आंखों में आंसू भरे हुए थे, और उसके गोल्डन चीक से वो बह बह कर गिर रहे थे। वो ये देखकर उस छोटे पक्षी को दया आ गई, और उसने पूछा, आप कौन हैं? हैप्पी प्रिंस, स्टैचू ने जवाब दिया। फिर उस पक्षी ने पूछा, पर आप रो क्यों रहे हैं? आपके आंसुओं ने मुझे भिगो दिया। फिर हैप्पी प्रिंस ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। हैप्पी प्रिंस ने कहा कि जब मैं जिंदा था तो मेरा ह्यूमन हार्ट था। मैं हमेशा खुश रहता था, क्योंकि मैं महलों में रहता था, इसीलिए मेरे आसपास खुशियों की बरसात थी। दुख क्या होता है मुझे पता ही नहीं था। हमेशा खुश रहने की वजह से जो लोग मेरे पैलेस में काम करते थे, उन्होंने मेरा नाम हैप्पी प्रिंस रख दिया, और मैं खुशी खुशी मर भी गया। और मेरे मरने पर मेरा स्टैचू यहाँ ऊपर शहर के बीचों बीच लगा दिया गया। यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है, और उसकी गंदगी भी। अब मुझे पता चलता है कि इस शहर के बहुत सारे लोग बहुत ही बुरे हालातों में हैं। किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास घर नहीं है। मेरे स्टैचू के अंदर जो मेरा हार्ट है वो लेड का बना हुआ है, लेकिन तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय रोने के। पक्षी उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। हालांकि बीच में उसे बड़ा अजीब लगा कि पूरा स्टैचू गोल्ड का है और हार्ट लेड का। उसने कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं समझा, और उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हुए वो उसकी स्टोरी सुनता रहा। हैप्पी प्रिंस ने कहानी सुनाना जारी रखा। उसने आगे कहा, यहाँ बहुत दूर एक घर है, जिसमें एक गरीब औरत रहती है। उसकी विंडो खुली हुई है, और उस विंडो से मैं देख सकता हूँ कि वो टेबल के पास बैठी हुई है। वो बहुत थक चुकी है। उसके हाथ सुर्ख और लाल पड़ चुके हैं, क्योंकि वो एक ड्रेस सिल रही है, क्योंकि वो एक सेमेस्ट्रेस है। दरअसल उसे महल की क्वीन की मेड का एक गाउन सिलने का ऑर्डर मिला है, और वो उस गाउन पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। उसका एक छोटा बच्चा भी है, जो काफी बीमार है और अपनी माँ से ऑरेंजेस मांग रहा है, हालांकि उसके पास पैसे नहीं है। अब हैप्पी प्रिंस कहता है, लिटिल स्वेलो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम मेरी स्वॉर्ड में से ये रूबी निकाल लो और उस लेडी को दे दो। वो आगे कहता है, मेरे पैर इस प्लेटफॉर्म से चिपके हुए हैं, इसलिए मैं मूव नहीं कर सकता। अब उस पक्षी ने कहा, मेरे सारे फ्रेंड्स इजिप्ट के रास्ते पर हैं, और वो नाइल रिवर तक पहुंच चुके हैं। मैं भी इजिप्ट के लिए जल्दी से जल्दी निकलना चाहता हूँ, और मुझे भी वहां पहुंचना है। हैप्पी प्रिंस कहता है, प्लीज लिटिल स्वेलो, तुम बस एक रात यहाँ रुक जाओ और मेरा ये काम कर दो। मेरी तलवार से ये रूबी निकालकर उस वुमेन को दे दो। उसका बेटा बहुत प्यासा है,
और उसकी मदर बीमार है। थोड़ा बहुत आनाकानी करने पर आखिरकार वो लिटिल स्वेलो रुक जाता है और हैप्पी प्रिंस उसे थैंक यू करता है। अब स्वेलो वो रूबी हैप्पी प्रिंस की स्वॉर्ड में से निकालकर उस औरत के घर की ओर चल पड़ता है। वो चर्च के पास से गुजरता है, फिर वो महल के पास से गुजरता है जहां से उसे नाचने की आवाजें आ रही होती हैं। वो देखता है कि बालकनी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल आती है अपने लवर के साथ और कहती है, उम्मीद है मेरा गाउन सिल चुका होगा जो मैंने एम्ब्रॉयडरी करने के लिए दिया हुआ है। वो उसी गरीब लेडी की बात कर रही होती है। अब स्वेलो रिवर शिप्स को पार करते हुए फाइनली उस लेडी के घर पहुंचता है। वो देखता है कि बच्चा फीवर से तड़प रहा है और उसकी माँ जो कई घंटों से काम कर रही थी और सो चुकी थी। स्वेलो वो रूबी उसकी टेबल के ऊपर रख देता है और उस बच्चे के चारों ओर अपने विंग्स फड़फड़ाता है ताकि उसे कुछ ठंडी हवा मिले और वो थोड़ा बेटर फील कर सके। और कुछ ही सेकंड्स में वो बच्चा भी सो जाता है। अब स्वेलो वापस उड़कर उस प्रिंस के पास आ जाता है और कहता है, बाहर बहुत ठंड है लेकिन मुझे अब थोड़ा वार्म फील हो रहा है। इस पर हैप्पी प्रिंस कहता है, हाँ क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। और इस पर स्वेलो सोचने लग जाता है और सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। अगले दिन वो उठकर रिवर की ओर जाता है और बात लेके सोचने लगता है कि अब वो टाइम से इजिप्ट पहुंच जाएगा। वो पूरा दिन शहर की सारी मॉन्यूमेंट्स घूमता है और चर्च के ऊपर काफी लंबे टाइम तक बैठता है। अब जब दोबारा मून निकल जाता है तो वो हैप्पी प्रिंस को अलविदा कहने के लिए जाता है। हैप्पी प्रिंस कहता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो? इस पर स्वेलो कहता है, मेरे लिए इजिप्ट में वेट हो रहा है। इस पर हैप्पी प्रिंस कहता है, दूर शहर के किनारे एक घर में एक यंग मैन अपने अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है। वो अपने डेस्क पर बैठा है और डेस्क पर पेपर्स बिखरे हुए हैं। वो डायरेक्टर के दिए हुए एक प्ले को लिख रहा है और उसे लिखकर वो प्ले डायरेक्टर को देना है। वो काफ़ी मेहनत कर रहा है लेकिन अब उससे और लिखा नहीं जा रहा क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और उसके पास पैसे भी नहीं है जिससे वो अपने घर में अपनी फायर प्लेस में लकड़ियाँ जला सके। और बहुत भूखे होने की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर भी महसूस कर रहा है। अभी हैप्पी प्रिंस की बात पूरी होने से पहले ही लिटिल स्वेलो बीच में बोल पड़ता है, मैं समझ गया कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तुम उसकी मदद करना चाहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक रात और रुकूंगा। तो अब मैं उसे दूसरा रूबी दे आऊं? इस पर हैप्पी प्रिंस कहता है, ओह नहीं नहीं, मेरे पास तो अब रूबी है ही नहीं। मेरे पास मेरी आंखें हैं जो बची हुई हैं। ये कीमती मोतियों की बनी हैं जो कई सौ साल पहले इंडिया से लाए गए थे। वो कहता है, तुम मेरी आंखें निकाल लो और उनमें से एक आंख निकाल कर यानी एक मोती निकालकर उस लड़के को दे दो। वो ज्वेलर को बेच के लकड़ियां खरीद लेगा और अपना प्ले पूरा कर पाएगा। ये सुनकर वो स्वेलो रोने लगा और बोलने लगा, नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हैप्पी प्रिंस कहता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, वो करो जो मैं कह रहा हूँ। और स्वेलो वो प्रिंस की एक आंख निकाल देता है। अब वो उस लड़के के घर पहुंचता है। उसकी छत पर एक छेद होता है। उस छेद में से स्वेलो अंदर घुसता है और वो देखता है कि वो लड़का अपना सिर अपने हाथों के नीचे दबा के बैठा होता है। इसीलिए स्वेलो के आने पर उसे कुछ खास सुनाई नहीं देता। जैसे ही वो अपना सर ऊपर करके देखता है तो उसके पास टेबल के ऊपर एक बहुत सुंदर मोती रखा हुआ होता है। वो देखकर बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि अब वो अपना प्ले पूरा कर पाएगा। अगली सुबह पक्षी शहर में चारों ओर घूमता है और वो बंदरगाह के पास जाकर शिप के ऊपर मास्ट पे बैठ जाता है और जोर से चिल्लाता है, फाइनली मैं इजिप्ट जा रहा हूं। और रात में वो हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ, वो स्वेलो हैप्पी प्रिंस से कहता है। हैप्पी प्रिंस कहता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते? स्वेलो कहता है, अब विंटर है और कुछ ही दिनों में स्नो भी पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। इजिप्ट में सूरज की गर्मी अच्छी पड़ती है, इसीलिए मेरा अभी निकलना ज़रूरी है। हैप्पी प्रिंस कहता है, दरअसल मैं अभी देख रहा हूँ कि एक माचिस बेचने वाली छोटी लड़की की सारी मैच स्टिक्स गटर में गिर गई हैं और गीली हो गई हैं। वो अब सब खराब हो चुकी हैं। अब वो बिक नहीं सकती और अगर वो लड़की बिना पैसों के अपने घर गई तो उसके पापा गुस्से हो जाएंगे और उसे बहुत मारेंगे। इसी वजह से वो बेचारी अब रो रही है। फिर आगे हैप्पी प्रिंस कहता है, उसने जूते भी नहीं पहने हैं, ना ही जुराबें, और सिर पर भी कुछ नहीं है। वो बहुत गरीब है
तुम एक काम करो, ये मेरी आँख का दूसरा मोती भी निकाल लो और उसे जाकर दे दो, ताकि वो अपनी पापा की मार से बच सके। इस पर लिटिल स्वेलो कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आँख से ये मोती नहीं निकाल सकता, तुम अंधे हो जाओगे। हैप्पी प्रिंस कहता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, वो करो जो मैं कह रहा हूँ। और वो लिटिल स्वेलो उसकी आँख से दूसरा मोती भी निकाल ले जाता है और उस गर्ल के हाथ में छोड़ देता है। वो छोटी बच्ची वो मोती देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी घर चली जाती है। अब जब लिटिल स्वेलो वापस हैप्पी प्रिंस के पास जाता है तो वो कहता है कि तुम अब अंधे हो चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जा सकता। हैप्पी प्रिंस कहता है, नहीं नहीं लिटिल स्वेलो, तुम अब इजिप्ट की ओर निकल जाओ, तुम्हारा अभी निकलना जरूरी है। लेकिन स्वेलो उसकी बात रिफ्यूज कर देता है और उसके पैरों में सो जाता है। अगले दिन वो हैप्पी प्रिंस के कंधे पर बैठ जाता है और उसे शहर में जो कुछ इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में बताता है। इस पर हैप्पी प्रिंस कहता है, लिटिल स्वेलो, तुम मेरे किंगडम में चारों तरफ घूमो और मुझे बताओ कौन कौन दुखी और परेशान है, मैं जानना चाहता हूँ। वो सुनकर अब स्वेलो शहर के चक्कर लगाने चला जाता है। वो देखता है कि अमीर लोग अपने सुंदर घरों में आराम से जी रहे हैं और बेचारे गरीब लोग सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। फिर वो उन गलियों में जाता है जहाँ लाइट नहीं होती। वो देखता है कि बच्चों के चेहरे भूख के मारे सफ़ेद पड़ चुके हैं। फिर वो स्वेलो देखता है कि एक ब्रिज के नीचे दो छोटे लड़के एक दूसरे से लिपट कर लेटे हैं ताकि वो अपने आप को गर्म कर सकें। वो इतने गरीब हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, इसीलिए यही रास्ता बचा उनके पास अपने आप को गर्म करने का। ये सारी घटनाएं स्वेलो हैप्पी प्रिंस को जाकर बता देता है। हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरी पूरी बॉडी गोल्ड की पतली लीव्स से ढकी हुई है, तुम एक एक करके ये सारी लीव्स निकाल के ज़रूरतमंद लोगों को दे दो, जिसे बेचकर उन्हें पैसा मिल जाएगा और वो खुशी खुशी रहने लगेंगे। धीरे धीरे करके लिटिल स्वेलो सारी गोल्ड की लीव्स उतारता जाता है। अब हैप्पी प्रिंस का स्टैचू काफ़ी डल और बेकार दिखने लगता है। अब फाइनली बर्फ पड़ना भी स्टार्ट हो जाती है और हर तरफ बर्फ की चादर से पूरा शहर ढक जाता है। हर कोई फर वाले कपड़े पहनता है और छोटे बच्चे भी मोटे कपड़े पहन के बर्फ पर स्केटिंग का मजा लेते हैं। अब उस स्वेलो को भी बहुत ठंड लगने लगती है, लेकिन वो तब भी हैप्पी प्रिंस को छोड़कर नहीं जाता। उसे हैप्पी प्रिंस से अजीब सा लगाव हो जाता है, लेकिन अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो एक बेकरी के पास जाता है ताकि वो कुछ ब्रेड के टुकड़े ले सके और बार बार विंग्स को फ्लैप करता है ताकि उसके शरीर में कुछ गर्मी आ जाए। लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि अब उसका अंत नज़दीक है। वो अपनी पूरी ताकत जुटा के हैप्पी प्रिंस के पास वापस जाता है और कहता है, गुड बाय डियर प्रिंस, क्या तुम मुझे अपने हाथ को किस करने दोगे? हैप्पी प्रिंस कहता है, शुक्र है, एट लास्ट मैं खुश हूँ कि तुम अब इजिप्ट वापस जा रहे हो। लिटिल स्वेलो, तुम मेरे साथ बहुत समय तक रुके, इसीलिए तुम मुझे हाथ पर नहीं बल्कि लिप्स पर किस करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लिटिल स्वेलो कहता है, ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। मौत, जो कि नींद का भाई है। और फाइनली वो हैप्पी प्रिंस को लिप्स पर किस करने के बाद उसके पैरों में गिर जाता है और मर जाता है। जैसे ही स्वेलो मरता है, अचानक से एक टूटने की आवाज़ आती है। दरअसल वो आवाज़ हैप्पी प्रिंस के दिल टूटने की होती है और उसके दिल के दो टुकड़े हो जाते हैं। अगली सुबह शहर के मेयर राउंड पर होते हैं। जैसे ही वो स्टैचू के पास से गुजरते हैं, वो देखते हैं और कहते हैं, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कितना गंदा लग रहा है। वो देखते हैं कि हैप्पी प्रिंस की स्वॉर्ड से रूबी निकला हुआ है और उसकी आंखों के मोती भी मिसिंग हैं और पूरी बॉडी से गोल्ड की लीफ भी हट चुकी है। वो कहते हैं, ये स्टैचू तो भिखारी से बस थोड़ा सा ही अच्छा लग रहा है। फिर वो उस लिटिल स्वेलो की डेड बॉडी देखते हैं और कहते हैं, हम एक आदेश निकलवाएंगे कि पक्षी स्टैचू के पैरों पर आकर नहीं मर सकते। वहां पर खड़े यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर कहते हैं कि अब स्टैचू किसी काम का नहीं है, इसीलिए इसे डीमोलिश करवाने के लिए भिजवा देते हैं। उस स्टैचू को उठाकर भट्टी में पिघलाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्टैचू पिघलाया जाता है तो लेड का बना हुआ हैप्पी प्रिंस का हार्ट नहीं पिघलता और उसे उठाकर कूड़ेदान में फिकवा दिया जाता है, जहाँ पे कोइंसिडेंसली स्वेलो की डेड बॉडी भी होती है। और ऊपर आसमान में फिर भगवान अपने फरिश्तों को दो सबसे कीमती चीज़ें लाने के लिए अर्थ पर भेजते हैं। वो फरिश्ते हर्ट के दो टुकड़े और स्वेलो की डेड बॉडी लेकर आते हैं। भगवान कहते हैं,
तुम बिल्कुल सही चीज लाए हो। मेरे स्वर्ग के गार्डन में ये पक्षी हमेशा गाता रहेगा और मेरे सोने के शहर में हैप्पी प्रिंस हमेशा मुझे प्रेज करता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस स्टोरी से क्या मॉरल मिलता है वो समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।